अस्सलाम वालेकुम। ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मॉर्निंग ब्रीफिंग लेकर मैं मोहम्मद पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज़ बुध का दिन 29 दिसंबर ट्रेडिंग का हम देखेंगे तो तीसरा दिन है। रोल ओवर वीक का हम देखेंगे तो तीसरा दिन है। अभी जो हालिया ऑटो पॉलिसी अनाउंस होने वाली है उसके जो मामला है उसको जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट होकर जो है वो सर्कुलेट हो गया है। इसके तहत जो है ये जो पॉलिसी आनी है वो 2021 से लेके 2026 तक की पॉलिसी है। इससे पहले जो पॉलिसी आई थी वो 2016 से लेके 2021 तक की थी। पास्ट की जो पॉलिसी थी 2016 से 2021 उसमें जो गवर्नमेंट का फोकस था वो मज़ीद नई न्यू कंपनीज को इंडक्ट करना था ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के ज़रिए, और जो टारगेट था वो गवर्नमेंट ने अचीव किया। अब जो है गवर्नमेंट का और जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है उसका जो फोकस है कि यानी अब जो है नई मज़ीद कंपनियों को इंडक्ट नहीं करना है, और ये जो भी कंपनियां इंडक्ट हो चुकी हैं उन्हीं से जो है मामला को चलाना है। टोटल जो 2021 से लेके 2026 तक का जो टारगेट है तो पर एनम जो गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है 5 लाख गाड़ियों का बनाया है। और गवर्नमेंट का जो इस वक्त फोकस है वो छोटी गाड़ियों पर फोकस है। 1000 सीसी और उससे कम के नीचे की जो गाड़ियां हैं उनको इंसेंटिव देने और उनके जो मामला थे उस तरफ जो है वो गवर्नमेंट का फोकस है। इसमें हम देखें तो अभी हालिया जो मिनी बजट अनाउंस होने जा रहा है आईएमएफ के तहत, तो ये देखना है कि 1000 सीसी गाड़ी पे जो इम्पैक्ट है वो आएगा कि नहीं आएगा। जो ये सेल्स टैक्स के मामला थे वो 1000 सीसी गाड़ी पर लगने हैं कि नहीं लगने हैं। अगर 1000 सीसी गाड़ी पे लगते हैं तो ये पॉलिसी डाउनग्रेड होके 850 सीसी की गाड़ी से नीचे तक के चले जाएगा। तो यानी ये मामला देखने हैं मिनी बजट में क्या चीज़ आती है। मिनी बजट में अगर 1000 सीसी कार पे सेल्स टैक्स नहीं लगता तो फिर यानी इसको हम यूँ समझेंगे कि 1000 सीसी और इससे नीचे की जो गाड़ियां हैं उस पर जो है यानी गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। गवर्नमेंट का जो यानी अभी टारगेट है वो है छोटी गाड़ियों पे फोकस करना जो लोगों के यानी अफोर्डेबिलिटी पे लोगों के पहुँचे और लोग जो है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। गाड़ियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। अभी जो हालिया कोविड-19 के हमने मामला देखे हैं 2020 से, तो कार की प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। पूरी जो इंडस्ट्री है वो जो है एक यानी दबाव का शिकार है, और ये टफ टाइम से निकलने की पूरी तरह से जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो कोशिश कर रही है। इस ऑटो पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद हम देखेंगे कि जो बाइक मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज हैं और वो रिक्शा बनाने वाली कंपनीज हैं, और वो कंपनीज जो 1000 सीसी या इससे नीचे की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी हैं तो उनके मामला ज़्यादा बेटर होंगे बनिस्बत उन गाड़ियों के जो यानी लग्जरी गाड़ी हम कहलाएंगे, जिसमें हम देखें तो बड़ी सेडान हो गई, एसयूवीज हो गई, तो उन पे ज़्यादा अभी फोकस नहीं होगा। ऑटोमोबाइल पॉलिसी से रिलेटेड मार्केट में स्पेकुलेशंस भी होंगी और मार्केट में सट्टे का बाजार भी गर्म होगा। तो इन्वेस्टरों से रिक्वेस्ट है कि मोहतात होकर काम कीजिएगा। ऑटो पॉलिसी को गौर से पढ़िएगा। ऑटो पॉलिसी में जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देना चाह रही है वो छोटी यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देना चाह रही है। इसमें बाइक्स है, रिक्शा है, ट्रैक्टर्स हैं और 1000 सीसी से कम की गाड़ी है। वंस अगेन अगर 1000 सीसी कार पर जो ये मिनी बजट में जो इंसेंटिव यानी दिए गए थे वो ख़त्म होंगे तो 1000 सीसी कार को अगर ये हिट होता है तो फिर 1000 सीसी से नीचे 850 सीसी गाड़ी पर जो है ये न्यू ऑटो पॉलिसी लागू होगी। तो उसके तहत जो है आप लोग के साथ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और पार्ट्स और उनके जो हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं उनके चंद मैं आप लोग को डिटेल्स दे दूं, और चंद हॉट जो स्क्रिप्ट्स हैं जो आप डिलीवरी लेके रख सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं उन कंपनी को। तो कंपनियों के नाम ले लेता हूँ। उसमें अलगाजी ट्रैक्टर है, मिलर ट्रैक्टर है, एटलस होंडा है, होंडा एटलस नहीं, होंडा कार नहीं, एटलस होंडा जो बाइक बनाती है, पाक सुजुकी मोटर है, साजगार है, बलोचिस्तान व्हील है और एटलस बैटरी है। तो ये कंपनीज ऐसी हैं जिनका अगर आप देखें डेटा आप लोग के साथ चल रहा है स्क्रीन पे, तो ये आप डेटा देखेंगे तो उनकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है।
इनकी एक्सपेक्टेड पी रेशियो भी बहुत अच्छी है, और ऑटोमोबाइल पॉलिसी आएगी तो वो यानी चेरी ऑन द टॉप होगा इनके लिए। तो आप डिलीवरी रख सकते हैं, बाइंग ऑन डिप के हिसाब से आप डिलीवरी बना सकते हैं। वंस अगेन, जितना पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड होगा और जितना आपका इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस होगा बनिस्बत ट्रेडिंग के, क्योंकि अभी मार्केट ट्रेडिंग वाली नहीं है, लो वॉल्यूम्स के साथ काम होता है, स्टक होने के, फंसने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं जो रोज़ ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे जो रिजल्ट आएगा, हम रिजल्ट देखेंगे तो बिलखुसूस हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री को देखेंगे। तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो है बूम आ सकता है, और इनके जो शेयर्स हैं वो स्टेबल हैं, और इनका जो पे आउट है और डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनमें कैपिटल गेन भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से ये जो डेटा है आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, इसमें किसी किस्म का हम मोटिवेट नहीं कर रहे सकते का, और कोई किस्म की स्पेकुलेशन हम मोटिवेट नहीं कर रहे। हम जो ये आपको डेटा दे रहे हैं उसमें से कोई भी एक स्क्रिप्ट जो आपको अच्छी लगती है, आपके पास थोड़े साइड पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इन सेक्टर्स में, इन सेक्टर के इन कंपनीज में जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल डेटा इस मुताबिक है। टेक्निकल डेटा पे अगर देखें तो मार्केट रेंज बाउंड है, सपोर्ट 43,120 पर है। आर्ली चार्ट पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस 44,173 पर है। रिचर्ड बे कोल प्राइस का डेटा इस मुताबिक है, $139.50 कोल प्राइस चल रहा है। WTI क्रूड ऑयल का डेटा इस मुताबिक है, $76 पर बैरल चल रहा है WTI क्रूड ऑयल, जिसने 0.43 यानी सेंट्स का इजाफा किया है। परसेंटेज वाइज देखें तो 0.57% जो है ये बढ़ा है। फीपीलीपी डेटा इस मुताबिक है, टोटल 7 बायर्स हैं, जिनमें बैंक्स, कंपनी, फॉरेन कॉर्पोरेट, फॉरेन इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी। सेलर में 3 सेलर हैं, जिनमें ब्रोकर्स, इंडिविजुअल, म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स वैल्यूएशन इस मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 44,043 पर है। मार्केट ने 130 पॉइंट गेन किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 43,913 पर थी। टोटल 21 करोड़ शेयर का काम हुआ है, इसमें से 12 करोड़ शेयर सेटल हुए हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज देखिए तो हम 59.2% है। जो आज ट्रेडिंग हुई है उसमें जो है वो यानी काम कम हुआ था, वॉल्यूम्स कम थे। एनडीएम का डेटा बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है सेटल का डेटा जो है और टोटल ट्रेड है वो हम ज़्यादा देख रहे हैं। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.9 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.55 खरब रुपए की है। इजाफा 163 कंपनी में हुआ है। गिरावट का शिकार 168 कंपनी है, जबकि बरकरार 25 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 0.85% है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो 0.66% है। डे रेंज जिस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 43,966 का लो बनाया, जबकि ऊपर 44,117 का हाई बनाया। 52 हफ्तों का रेंज जिस मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 42,688 का लो बनाया, जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। मार्केट का सपोर्ट, पहला सपोर्ट 44,040 पर है, जबकि दूसरा सपोर्ट 43,120 पर है। रेजिस्टेंस जहाँ से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 45,511 पर है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 40,946 पर है। CSF कैसल फ्यूचर डेटा, वो स्क्रिप्ट जिनमें फ्यूचर में ज़्यादा काम हुआ है, 15 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से एक एक्सट्रीम, 2 हाई, 3 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम, इन हाउस बदला लोकल जबान में 20 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा बदला खरा है, इसमें से एक एक्सट्रीम, 3 हाई। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, नेशनल क्लियरिंग का बदला, 16 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा बदला खरा है, इसमें से 2 एक्सट्रीम, 1 हाई। लो सेटल स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, 11 कंपनियां ऐसी हैं, इसमें से एक मॉडरेट। टेक्निकल हाई लो का डेटा इस मुताबिक है, एक कंपनी है जो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो एक कंपनी है जो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड। ये था मार्केट का करंट डेटा। स्टॉक मार्केट से मुतालिक मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए तावानी पंजवानी ग्रुप के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट से हमें आगाह करें। शुक्रिया।